नमस्कार मित्रों, सादर प्रणाम, हरिओम। मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारी जो परंपराएं हैं। भारतीय संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, तो हमारी संस्कृति में जो भी हम रीति रिवाज निभाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण होता है। तो उन वैज्ञानिक कारण, साइंटिफिक रीजंस को हम जानेंगे जो हमें नहीं पता है। हम फैशन के तौर पर बहुत सारी चीजें अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम समझेंगे कि और जो दूसरे धर्म में वो अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का जागरूकता की कमी है। इसलिए हमारे सनातन धर्म के बच्चों को अपने गीता, रामायण, महाभारत के बारे में नहीं पता, और अपनी संस्कृति का जो भी हमारी हम फॉलो करते हैं रीति रिवाज, उसके बारे में वो अनभिज्ञ हैं, उनको बिल्कुल पता ही नहीं है। तो आज हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे कि हमारी जो भी संस्कृति है उसमें हमारे यहाँ तिलक लगाते हैं, कलश का प्रयोग करते हैं, स्वस्तिक का, ओम का, नमस्कार का। तो इनका क्या वैज्ञानिक महत्व है? क्यों हम अंगूठी पहनते हैं, क्यों पंजे पहनते हैं, क्यों हमारी माताएं और बहनें कंगन और कड़ा पहनती हैं, क्या उसका बेनिफिट होता है? ये सारी बातें आज हम जानेंगे। क्या हमारी सनातन संस्कृति की परंपराओं का महत्व क्या है? तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम जानते हैं इन सब के पीछे क्या परंपराएं हैं। तो मित्रों, आपको बता दें कि सोना जो हम पहनते हैं, सोने के आभूषण, उससे हमारे को क्या फायदा होता है, तो वो हम जानेंगे। सोना पहनने से हमारे को राजकारण और सम्मान, हमारे सम्मान में वृद्धि होती है। एकाग्रता चाहते हैं तो तर्जनी उंगली में सोना पहनना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो गले में सोने की चैन पहननी चाहिए। यदि संतान नहीं हो रही है तो अनामिका उंगली, कनिष्का के पास वाली जो ये उंगली, अनामिका उंगली, इसमें हमें सोना धारण करना चाहिए। सोना ऊर्जा और गर्मी दोनों ही पैदा करता है, साथ ही विष के प्रभाव को दूर करता है। अगर सर्दी, जुकाम या खांसी की बीमारी है तो कनिष्का उंगला में, ये छोटी वाली उंगली में सोना धारण करें। यदि आप दुबले हो तो आपको सोना पहनना चाहिए। सोना धारण करने से गले, कान, हाथ, पैर और छाती का दर्द समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि सोना अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए गले में सोना धारण करें। तो आपको बता दें कि हम सोना पहनते हैं, उसका क्या लाभ होता है। तो ये इसके विषय में हमने जाना। इसी प्रकार अब हम जानेंगे चांदी का क्या प्रयोग है। चांदी, हिंदू धर्म में चांदी को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। दीपावली का जो हम पूजन करते हैं तो चांदी की लक्ष्मी, गणेश जी का हम वहां सिक्का रखते हैं, आपने देखा होगा। धर्म में, घर में धन, वैभव, धान्य की वृद्धि के लिए भी चांदी हम रखते हैं। तो कई चांदी का जो माना गया है कारक, वो चंद्रमा से माना गया है, सूरज का बुद्धि से माना गया है, सूरज, सोने का सूर्य से माना गया है, और चांदी का चंद्रमा से, यानी मन का कारक है चंद्रमा। चांदी पहनने से हमारे जीवन में बहुत सारे गुणों की वृद्धि होती है। सात्विक धातु चांदी माना जाती है। ऐसा माना जाता है कि चांदी भगवान शंकर के नेत्रों से उत्पन्न हुई थी। और ज्योतिष में चांदी का संबंध शुक्र और चंद्रमा से है। चांदी शरीर के जल तत्व और कफ को नियंत्रित करती है। एक मध्यम मूल्यवान होने के कारण ज्यादा प्रयोग की जाती है। चांदी के प्रयोग से मन मजबूत और दिमाग तेज होता है। मन के कारण ये हम, मन को ठीक करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए हम चांदी पहनते हैं। चांदी के प्रयोग से चंद्रमा की समस्याओं को शांत किया जाता है। जिनका चंद्रमा खराब होता है वो गले में चंद्रमा धारण करते हैं और छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी पहनते हैं। जिनको ज्यादा क्रोध आता है वो उसमें मोती धारण करते हैं, छोटी कनिष्का उंगली में चांदी की अंगूठी में। शुक्र को मजबूत करने के लिए मन को प्रसन्न रखती है चांदी। चांदी शरीर में जमा विष को बाहर निकालती है। तो कैसे करना है चांदी का प्रयोग? चांदी का छल्ला दाएं हाथ की कनिष्का उंगली में पहनना सबसे अच्छा रहता है, सबसे छोटी उंगली में। चांदी का छल्ला पहनने से चंद्रमा मजबूत होता है और मन संतुलित रहता है। गले में चांदी की चैन पहनना अच्छा माना जाता है। चांदी पहनने से वाणी शुद्ध होती है, हार्मोन्स नियंत्रित होते हैं। चांदी का कड़ा पहनने से कफ, वात, पित्त, इन तीनों का नियंत्रण होता है। गले में चैन पहनने से वाणी शुद्ध हो जाती है और हार्मोन्स भी नियंत्रित होते हैं। चांदी का कड़ा पहनने से त्रिदोष शांत होते हैं। चांदी की गिलास में पानी पीने से सर्दी जुकाम की समस्या दूर होती है। चांदी की कटोरी या चम्मच से शहद खाने से शरीर को विषमुक्त किया जा सकता है।
तो ये चांदी के लाभ है। अब हम जानेंगे करके कि हम सबसे ऊपर हम करते हैं यहाँ से तिलक क्यों लगाते हैं। यहाँ पर कहते हैं मित्रों की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो कि योगिक भाषा में जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। यहाँ पर हमारा जो चक्र होता है सहस्रार चक्र, यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, गले में विशुद्धाक्ष है, अनाहत हृदय में, फिर मणिपुर नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे होता है स्वादिष्ठान, और फिर रीढ़ के नीचे वाले हिस्से में मूलाधार होता है। तो तिलक लगाने से हमारा यहाँ पे आज्ञा चक्र डेवलप होता है। महिलाएं, ऋषियों ने बताया कि 2 बार लगाएं, एक धार्मिक तिलक और एक अपने पतिव्रता स्त्री के लिए, क्योंकि माना जाता है कि माताओं का, स्त्रियों का जो मन है वो नीचे के केंद्रों में रहता है, स्वादिष्ठान मणिपुर में। तो वो बहुत ज्यादा आशंकित हो जाती है, चिंतित हो जाती है, उनकी ऊर्जा ऊपर की ओर ठहरे, इसलिए उनको यहाँ बिंदी लगाते हैं। तो बिंदी लगाने का ये महत्व है। दूसरा हम बात करेंगे कानों का, जो हम कुंडल प्रयोग करते हैं मित्रों। कानों का कुंडल पहनने से क्या लाभ होता है उसके विषय में हम जानेंगे। ये काने देख रहे हैं आप, कानों की बालियां, इसको कानों में कर्ण छेदन से क्या लाभ होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है कान छेदन करना, और पहले के जमाने में दोनों को, महिला और पुरुष दोनों के कर्ण छेदन होते थे। कहा जाता है कि स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले ज्यादा याददाश्त रखती हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्ण छेदन होते हैं। तो कर्ण छेदन करने से जीवन शक्ति तो बढ़ती है, उसके अलावा स्मरण शक्ति तेज होती है, बुद्धि शक्ति का ये सीधा कॉन्टेक्ट है। तो इसीलिए कर्ण छेदन होता है। पहले के जमाने में तो आपने देखा होगा कि पुरुष और स्त्री दोनों ही कर्ण छेदन कराते थे। तो ये कर्ण छेदन का बहुत अच्छा साइंटिफिक महत्व है, उसके विषय में हमने बताया। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे अंगूठी की। ये अंगूठी हम लेके आए आपको, जो नहीं जानते होंगे दूसरे देशों के, हमारे भारत में इतनी परंपराएं हैं, उनका क्या महत्व है, क्योंकि सार्वभौमिक वीडियो बना रहे हैं, केवल भारतवर्ष के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए। ये अंगूठी, अंगूठी पहनने से क्या लाभ होता है उसके विषय में हम जानेंगे। अंगूठी पहनने से हमारे जीवन शक्ति का विकास होता है, हमारे शरीर में रक्त संचरण बढ़ जाता है। और क्या होता है, रिंग फिंगर में अंगूठी पहनने से सूर्य की उंगली माना जाता है, इसको अंगूठी पहनना शुभ माना जाता है, और इस उंगली में तांबा धारण करने से सूर्य के दोष भी दूर हो जाते हैं। तो ये हमारे अंगूठी पहनने के लाभ होते हैं। और अंगूठी पहनने से हमारे चेस्ट में अगर किसी को पेन होता है, हमारे छाती में दर्द है, और थोड़ा भय मुक्त लग रहा है, इजीनेस नहीं हो रही, कंफर्ट लग, आराम नहीं मिल रहा, तो ये उसमें लाभकारी होती है। कंगन हमारे घरों में पहनते हैं, कंगन पहनने से क्या होता है लाभ, तो उसके बारे में आपको हम बताएंगे। एक कंगन पहनते हैं, चूड़ियां, कहते हैं कि कंगन पहनने से रक्त का संचारण बढ़िया हो जाता है। रक्त का संचारण बढ़िया करना है तो आपको कंगन पहनना चाहिए। कंगन पहनने से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, रक्त का संचारण बढ़ेगा। और बार बार ये आप देखते होंगे, स्त्रियां तो कंगन पहनती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सौभाग्य का तो ये महत्व माना ही जाता है। और कलाई की त्वचा से घर्षण बढ़ाती हैं ये कड़ा, जिससे थकान महसूस नहीं होता। हमारी माताओं बहनों को बहुत काम करना होता है तो वो थक जाएंगी, इसीलिए हमारे ऋषियों ने खोजा कि मानसिक संतुलन और थकान को दूर करने के लिए चूड़ियां पहनी जाती हैं। और क्या क्या लाभ है चूड़ियां पहनने के। चूड़ियां मुख्य रूप से गोल होती हैं, जो कि बुध और चंद्रमा का प्रतीक है। वैवाहिक जीवन और सौंदर्य से संबंध रखने के कारण यह शुक्र का भी प्रतीक है। तो इस तरह से चूड़ियां का पहनने का लाभ होता है। चूड़ियां शनिवार व मंगलवार को नहीं खरीदनी चाहिए। पहनने से पूर्व चूड़ियां को माँ गौरी को समर्पित करें तो वो और भी आशीर्वाद स्वरूप हो जाती है। नई चूड़ियां प्रातःकाल या संध्या काल में ही पहनना शुरू करें। अविवाहित होने पर किसी भी रंग की चूड़ी पहनी जा सकती है। विवाहित महिलाओं को काले रंग की चूड़ी कदापि नहीं पहननी चाहिए। अगर विवाहित महिलाओं को सफेद चूड़ियां पहननी है तो साथ में लाल चूड़ियां अवश्य पहने। महिलाओं को कांच की या सोने चांदी की चूड़ियां पहननी चाहिए। पुरुष लोहे का, तांबे का, सोने का, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। अब हम बताएंगे अलग अलग रंगों की चूड़ियों का कनेक्शन। स्वास्थ्य लाभ के लिए सोने और चांदी की बराबर मात्रा में मिश्रित चूड़ियां पहने।
प्रेम प्राप्ति और वैवाहिक जीवन सुखी के लिए गुलाबी रंग की चूड़ियां धारण करें। शीघ्र विवाह के लिए माँ दुर्गा को लाल चुनरी में लाल चूड़ियां अर्पित करें। संतान प्राप्ति के लिए पीले कांच की चूड़ियां धारण करें। चूड़ियां उसी को बेच दें जिसको बहुत अधिक प्रेम करते हो। तो इस तरीके से चूड़ियां पहनने के लाभ हमने देखे। अब हम नीचे की ओर चलते हैं। अब बारी है बिछुआ और पजेब जो पहनते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो बिछुआ पैरों में पहनती हैं माताएं और पजेब पहनती हैं, तो इसका क्या बेनिफिट होता है। बार बार गाँव में माताएं महिलाएं आजकल शहरों में तो कम पहनती हैं, लेकिन जब पहनती हैं तो वो पानी भरने जाती थी जब, और अथवा तो कहीं भी जाती हैं तो दूर से पता चलता है कि माँ ही कोई बहन आ रही है, क्योंकि छन छन की आवाज आती है। तो ये पहनने से चांदी क्या लाभ होता है उसके हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसका क्या है, तो यहाँ पर ये साइटिका जो रोग हो जाते हैं कमर के दर्द के, उसमें इसका बड़ा बेनिफिट होता है। डॉक्टर बताते हैं कि बिछिया पहनने से साइटिक नर्व की एक नस दबती है, जिससे आसपास की दूसरी नसों में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। साइटिका नर्व दबती है जिससे आसपास की दूसरी नसों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे यूट्रस, ब्लैडर और आंतों तक रक्त का प्रवाह ठीक हो जाता है। साइंस की माने तो पैरों में बिछियाओं का महिलाओं की गर्भाशय से सीधा संबंध है, यूट्रस से सीधा संबंध है। ये सब बिछिया पहनने का लाभ है। उसी प्रकार पजेब जो पहनते हैं, पजेब पहनने से जो स्त्रियों की बीमारी है और उनके शरीर के संबंधी वो दूर होती है और उनका हेल्थ और विल पावर अच्छी रहती है। इसी प्रकार नाक में भी नथनी पहनते हैं, उसका क्या महत्व है, तो ये हमारे को कफ और कोल्ड से बचाती है। नाक में नथनी जो पहनती है महिलाएं, उसका ये बेनिफिट होता है। तो ये हमने जानी हमारी परंपराएं कि कुंडल, बिछुए और ये कड़े, अंगूठी, इनका क्या महत्व होता है। अब हम जानेंगे कुछ और बातों को जो कि वैज्ञानिक हमारे आधार पर तुली हुई हैं, इनके विषय भी हम जानेंगे। तो ये वीडियो हम पार्ट 1 यही समाप्त करते हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे दूसरे महत्वों के बारे में जो कि हमारे सनातन संस्कृति में पूजा के समय में यूज होती हैं। तो नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और देखते रहिए विपुल गरीबा शंखनाद। अपने बच्चों को अपने वैज्ञानिक परंपराओं से अवगत कराइए, यही इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य है। जय श्री राम, हरिओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।